हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम सेकंड में चैप्टर 1 में एक्सटर्नल ईयर में ओटेल्सिया क्या होता है। ठीक है, ओटेल्सिया क्या होता है? मेनली हमारे कान में कोई भी पेन वगैरह होता है जो कंटिन्यूसली, उसे हम ओटेल्सिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके हिसाब से। ओटेल्सिया रिफर्स टू ईयर पेन विच कैन बी आइदर प्राइमरली और प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ओटेल्सिया जो होती है एक टाइप का ईयर पेन होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप्स का होता है। ठीक है, ओटेल्सिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर ईयर पेन विच कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू सीवियर, कैन बी डल, शार्प और थ्रोविंग। ठीक है, ओटेल्सिया जो होता है मेडिकल टर्म मतलब ईयर टर्म है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ईयर पेन, कान में दर्द होना। ठीक है, ये सीवियर भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे ओटेल्सिया के टाइप। ओटेल्सिया कितने टाइप की होती है? तो ओटेल्सिया टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी ओटेल्सिया और सेकेंडरी ओटेल्सिया। प्राइमरी ओटेल्सिया को हम देखेंगे। प्राइमरी ओटेल्सिया क्या होता है? प्राइमरी ओटेल्सिया ओरिजिनेटेड द पेन originated from within the ear itself such as the from infection। ठीक है, ब्लॉकेज और ट्रोमा। मतलब प्राइमरी ओटेल्सिया होती है जिसमें जब पेन होगा वो या तो इन्फेक्शन के कारण होगा, या मतलब कोई भी ब्लॉकेज हो जाएगी हमारे कान में उसकी वजह से, या फिर कोई ट्रोमा होगा उसकी वजह से हमारे कान में पेन होगा, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी ओटेल्सिया। नंबर अब हम देखेंगे सेकेंडरी ओटेल्सिया क्या होता है। पेन फील्ड इन द ईयर बट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द अदर एरियाज लाइक जॉ, टीथ, साइनसेस और थ्रोट ड्यू टू द शेयर्ड नर्व पाथवेज। ठीक है, जैसे हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें पेन होगा, लेकिन अदर एरियाज जैसे कि अगर दांत में दर्द हो रहा है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, या कीड़ा वगैरह लग गया उसकी वजह से हो रहा है, या मसूड़ों में कोई दिक्कत हो गई उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, या गले में कोई दिक्कत है उसकी वजह से हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी ओटेल्सिया। कॉजेस में बात हम करेंगे प्राइमरी ओटेल्सिया एंड सेकेंडरी ओटेल्सिया। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी ओटेल्सिया में क्या होता है? ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, ईयर इन्फेक्शन में जैसे आएगा ओटाइटिस मीडिया हो गया, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया। ठीक है, ईयर वैक्स इन्फेक्शन हो गया, जैसे हमारे कान में ईयर वैक्स होती है, अगर वो फंस जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हो जाएगा। या फॉरेन बॉडी इन द ईयर कैनाल, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी या पार्टिकल्स जैसे किसी या डस्ट का हो गया, प्लास्टिक वगैरह है या लोहा वगैरह है, या कोई कीड़ा वगैरह घुस जाएगा उसके कारण भी दर्द होगा। ठीक है, ट्रोमा ऑफ द ईयर। ठीक है, अगर टू द ईयर, अगर ईयर में कोई ट्रोमा हो जाएगा उसकी वजह से भी हो जाएगा। स्टेशन ट्यूब और डिस्टेंशन, हमारे कान में जो स्टेशन ट्यूब होती है जो हमारे मुंह में खुलती है आके, तो उसमें अगर कोई वो अगर उसका वो सही से फंक्शन नहीं करे तो उसकी वजह से भी प्राइमरी ओटेल्सिया हो सकता है। तो हम बात करेंगे सेकेंडरी ओटेल्सिया के कॉजेज के बारे में। सेकेंडरी ओटेल्सिया में आएगा टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट्स। ठीक है, प्रॉब्लम, अगर टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाएंगे उसकी वजह से भी, वो डेंटल प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हमारे कान में दर्द होगा। साइनटिस है उसकी वजह से भी होगा। अगर सोर थ्रोट, हमारे गले में सही से कोई चीज़ निकल नहीं रही या कोई दिक्कत हो गई तो उसकी वजह से भी होगा। सीवियर स्पाइन प्रॉब्लम, अगर सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम, अगर मतलब हमारे सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हेड एंड नेक मेनिंगाइसिस, अगर हेड और नेक में मेनिंगाइसिस हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है? एज, अगर ज़्यादा एज हो गई, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड वगैरह है वो कुछ खा ले तब भी। ईयर में इन्फेक्शन हो गया, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ईयर बैग्स की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। डे केयर वगैरह है, या स्पाइनस ब्यूटल्स, स्मोकिंग एंड एल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। और ये स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन तो बता ही चुके हैं, फॉर्जन ऑब्जेक्ट वगैरह इन सब के कारण हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब या सिम्टम्स क्या होते हैं ओटेल्सिया के। ओटेल्सिया आर द ईयर पेन कैन मैनिफेस्ट एज, ठीक है, जैसे शार्प, डल और बर्निंग पेन हो जाएगा। मतलब अगर ओटेल्सिया है तो उसमें तेज़ी से दर्द होगा और बर्निंग पेन भी होगा। पेन विद च्यूइंग और swallowing, जब हम कोई भी चीज़ खाएंगे या उसको चूसेंगे, निगलेंगे तो उसके कारण भी उस टाइम भी हमारे दर्द होगा कान में। पेन ऑन ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल, ठीक है, ऑरिकल जो होता है हमारे कान में उसकी वजह से भी उसमें भी दर्द हो सकता है। हेयरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा। फीलिंग ऑफ फुलनेस, प्रेशर इन द ईयर, हाँ मतलब हमारे कान में ऐसा लगेगा बहुत भारी भारी सपन है, कुछ चीज़ भरी हुई है कान में, ऐसा भी फील होगा। और टेनिटाइटिस हो सकता है, वर्टिगो या फीवर। फीवर तो मेन ही कॉज होता है। ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग आ जाएगी जहाँ पे मतलब कान वाले एरिया पे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है। और स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन, मतलब स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन हो सकता है, अगर स्टेशन ट्यूब सही से वर्क नहीं कर रही तब भी हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। थ्रोट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स भी हो सकता है, सॉरी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स।
अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? मतलब इन्फेक्शन। सबसे पहले प्रोसेस देखने को मिलेगी इन्फेक्शन। जैसे हमारे कान में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसके थ्रू फिर हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। अपर रेस्पिरेटरी, और फिर उसके बाद ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद स्वेलिंग द स्ट्रेसियन ट्यूब, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी हमारी स्ट्रेसियन ट्यूब में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिवेंट द ड्रेंस फ्रॉम द मिडल ईयर। फिर मतलब जो हमारा ड्रेंस, अगर कोई पस वगैरह है उसको हम प्रिवेंट करेंगे मतलब मिडल ईयर में। फिर कलेक्शन ऑफ ड्रेंस इन द मिडल ईयर, से कि फिर कलेक्शन हो जाएगा ड्रेंस का, मतलब जो पस वगैरह या कोई फ्लूइड वगैरह है उसका कलेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण हमारे कान में दर्द होने लगेगा और ओटेल्जिया हो जाएगा या ईयर पेन होने लगेगा। इसे ही हम कहते हैं ओटेल्जिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम कैसे डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। कोई उसे पास्ट में डिजीज़ तो नहीं रहा, या कोई उसे कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, और उसके फिर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके टेस्ट वगैरह करें, फिजिकल एग्जामिनेशन को चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे हेयरिंग टेस्ट। डायग्नोसिस में हेयरिंग टेस्ट करेंगे। हेयरिंग टेस्ट में क्या होता है, ऑडियोमेट्री और अदर हेयरिंग टेस्ट और एसेस द हेयरिंग लॉस, ठीक है। हेयरिंग टेस्ट में आ जाएगा टेम्पेनोमेट्री। टेम्पेनोमेट्री में हम क्या करते हैं, मेजर द मूवमेंट ऑफ द ईयर ड्रम, कैन वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडल ईयर प्रेशर एंड फ्लूइड। मतलब टेम्पेनोमेट्री में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे मूवमेंट ऑफ ईयर ड्रम का मूवमेंट को हम मेजर करेंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे मिडल ईयर के बारे में, मतलब उस पर कितना प्रेशर है या फ्लूइड बह रहा है या नहीं बह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में क्या होता है, यूजफुल फॉर इवेल्यूटिंग द टेम्पोरल बोन साइनसेस एंड द नेक फॉर द साइंस ऑफ द इन्फेक्शन इन्फॉर्मेशन और ट्यूमर्स, ठीक है। सिटी स्कैन में हम क्या करेंगे, टेम्पोरल बोन को इवेल्यूट करेंगे, साइनसेस को इवेल्यूट करेंगे, मतलब कि जैसे हमारे नेक में या कहीं और इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर वगैरह तो नहीं, जिसके कारण ओटेल्जिया कॉज हो रहा है, ठीक है, या अकर हो रहा है। फिर हम एमआरआई करेंगे। एमआरआई में क्या होता है, कैन वी यूज़ द इवेल्यूट द सॉफ्ट टिश्यू एंड रूल आउट ट्यूमर और अदर एबनॉर्मलिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू का यूज़ करते हैं और इवेल्यूट करते हैं ट्यूमर्स वगैरह या कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सीवीसी फॉर चेक द इन्फेक्शन। ब्लड टेस्ट में हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो ब्लड में नहीं है। फिर हम करेंगे मतलब थ्रेड स्वैब, ठीक है। थ्रेड स्वैब में क्या करेंगे, टू कल्चर ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इफ़ एन इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, ठीक है। जैसे हमारा मतलब कल्चर करेंगे, मतलब या हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई, मतलब अगर कोई भी इन्फेक्शन कोई कॉज तो नहीं हो रहा है, मतलब फंजाई या बैक्टीरिया के कारण, और ईयर एग्जामिनेशन करेंगे लास्ट में। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट थ्री टाइप्स का होता है, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम बात करेंगे पहले एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को देंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन एंड टोन्सिटिस या फेरेंगाइटिस और साइनसाइटिस, ठीक है। इसके लिए हमें एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में कुछ भी हो सकता है, ऐसे सेप्ट्रॉन वगैरह हो गया या सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेडिसिन हैं। फिर अगला हम देखेंगे एंटी फंगल। एंटी फंगल में क्या होता है, यूज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन ओरल थर्स्ट, ठीक है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया फंजाई के कारण, कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें हम क्या देंगे, फ्लूकोनाजोल हो गया, आइवरमेक्टिन वगैरह, डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन, ये सब दे सकते हैं, ठीक है। उनको यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखे, आप देख लें, ठीक है। अगले हम बात करें एंटीवायरल। यूज टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन लाइक द हर्पीस जोस्टर और सिंगल्स, ठीक है। अगर मतलब जैसे कि इन्फेक्शन हो गया हर्पीस वायरस जोस्टर के कारण, तो उसे भी हम एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ करेंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज टू ट्रीट पेन और मेलाइसिस, तो नहीं, पेन या स्वेलिंग के लिए हम NSAID का यूज़ करेंगे। एंटी एनाल्जेसिक जो है ये हम पेन के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही होगा, जैसे एसिटामिनोफेन हो गया या आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है। तो अगला अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मतलब सर्जरी कर जाती है, सर्जिकल जो हम सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसके लिए होता है हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा टेम्पेनोस्टोमी ट्यूब, ठीक है, यूज टू ट्रीट द ओटाइटिस मीडिया दिस प्रोड्यूस ट्रेन्स द मिडल ईयर, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया को ये ट्रीट करती है और मतलब कि ड्रेन्स जो होता है मिडल ईयर में, उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। सर यहाँ पे है दिस प्रोसीजर, प्रोड्यूस बोल दिया, प्रोसीजर ड्रेन्स ऑफ द मिडल ईयर, ठीक। मैरिंगोटोमी में क्या होता है, मैरिंगोटोमी परफॉर्म करेंगे हम स्मॉल इंसिजन इन द ईयर ड्रम टू ट्रीट द मास्टोटिटिस, ठीक है।
ये ईयर ड्रम के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ईयर ड्रम में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके कारण ओटेल्जिया कॉज हो रहा है या कर हो रहा है तो ये परफॉर्म कराया जाएगा। टिम्पैनिक फ्लेक्स न्यूरेक्टोमी, अ प्रोसीजर दैट कैन ट्रीट द ओटेल्जिया व्हेन मेडिकल थेरेपी फेल्स, ठीक है। मेडिकल थेरेपी फेल्स, अगर कोई भी जैसे प्रोसीजर होता है, कोई भी मेडिकल थेरेपी हमने यूज़ करी है वो फेल हो जाती है, अगर उससे कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम ये टिम्पैनिक फ्लेक्स न्यूरेक्टोमी प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। अगला क्या है, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पेनोमैंडिबुलर जॉइंट्स में क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर फॉर TMD, टेम्पेनोमैंडिबुलर जॉइंट्स के लिए दैट कैन बी इंक्लूड आर्थ्रोस्कोपी है, आर्थोप्लास्टी है, डाइकेक्टोमी है, कॉन्डीलर है और कॉन्डीलर सर्जरीज है, ये सब हम परफॉर्म करेंगे इस समय। तो अगला अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंगे असेसमेंट या डायग्नोसिस, ठीक है। थ्रू हिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेस, मतलब कि हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करेंगे, कोई डिजीज़ वगैरह या उससे कोई प्रॉब्लम ईयर से रिलेटेड तो नहीं थी, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन उसका चेक करेंगे, डिफरेंटियल डायग्नोसिस करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप की डायग्नोसिस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल कॉज को कि उसका मेन कॉज क्या है, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा आता है पेन मैनेजमेंट, ठीक है। पेन को मैनेज करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, ईयर ड्रॉप्स प्रोवाइड करेंगे, डेब्रिडेमेंट्स देंगे और पिकिंग देंगे, ठीक है। अगला आता है पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करेंगे डिजीज़ के बारे में, जैसे कॉज एंड ट्रीटमेंट, वो कैसे करके अकर हो रहा है और उसका क्या ट्रीटमेंट करेगा, सब सही हो जाएगा। मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस देखें, मतलब कि मेडिकेशन कैसे उसको इनटेक करनी है, सेल्फ केयर, उसको खुद का कैसे ख्याल रखना है, कैसे मेंटेन करना है खुद को। व्हेन ही सिक फर्दर केयर, ठीक है। जब वो सिक हो जाएगा फिर उसको केयर कैसे करनी है और उसकी प्रिवेंशन वगैरह उसके बारे में बताया जाएगा। मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, ठीक है। पेन लेवल्स को चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे, सिम्टम्स रेजोल्यूशन, सिम्टम्स भी उसके चेक करेंगे, देखेंगे कोई सिम्टम्स ऐसे तो नहीं आ रहा है, जैसे कि बता चुके हैं ओटाइटिस मीडिया हो गया, स्टेसियन ट्यूब डिसफंक्शन वगैरह हो गया, या टीथ में प्रॉब्लम्स वगैरह उसके कारण तो नहीं है, ठीक है। फिर के मेडिकेशन इफेक्टिवनेस में और जब हम मेडिकेशंस को इंटेक करेंगे या कोई भी ड्रग को इंटेक करेंगे तो हम देखेंगे वो हमें फ़ायदा कर रही है या नहीं। फॉलो अप करेंगे अपॉइंटमेंट्स को, ठीक है। डॉक्टर का जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए हम फॉलो अप करेंगे डेली रूटीन के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ओटेल्स या डिजीज़ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।